राजस्थान में कांग्रेस की एकता पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। गुटबाजी के आरोप लगते रहे हैं। कभी गहलोत गुट का बयान तो कभी पायलट गुट की बगावत, कभी टीकाराम की माफी तो उसके उलट डोटासरा की नाराजगी। इन सब के बीच सवाल यही कि आपस की लड़ाई में उलझी कांग्रेस जनता के हितों की बात कब करेगी। सवाल इसलिए क्योंकि विधानसभा का बजट सत्र जारी है। इस सत्र में टीकाराम की माफी के बाद डोटासरा नहीं आते। गहलोत ने अब तक कोई सवाल नहीं उठाए। सचिन पायलट भी कभी कभार नजर आते हैं। यही वजह है कि अब भजनलाल के मंत्रियों को भी विपक्ष की कमी खलने लगी है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत आज विधानसभा में आए थे। वो अनुभवी नेता है, 3 बार सदन के नेता रहे हैं, पार्टी का नेतृत्व भी किया है। अच्छा होता आज विधानसभा में आते, फ्लोर पर आते और जो सुर्खियां वो सोशल मीडिया की मार्फत या आपके समक्ष होकर बटोरते हैं, वो बात विधानसभा में कहते हैं। हमें उनके अनुभव का लाभ मिलता, हमारी आलोचना समालोचना विकास के मुद्दे पर सुझाव देते। परंतु ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की फितरत रही है कि वो सुर्खियों में रहना चाहते हैं, अनावश्यक रूप से नकारात्मक बात करते हैं और चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, उस पर सुर्खियां बटोरने के सिवाय मुद्दों पर आके कभी बात नहीं करेंगे। और हमारा ये मानना है कि हमेशा मुद्दों पर आकर बात करनी चाहिए, विधानसभा के फ्लोर में आना चाहिए, विधानसभा में आकर पटल पर आकर के अपनी बात कहना चाहिए। न केवल 8 करोड़ जनता सुनती है, बल्कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जो सोशल मीडिया जो जुड़ा हुआ है विधानसभा की प्रक्रिया उससे जुड़ता है। उन्होंने इस संबंध में कोई नहीं किया और गुटबाजी को हवा देने का प्रयास किया। एक समय था तब जो हमारे प्रतिपक्ष का नेता है आदरणीय जूली साहब, जो हमारे एक वर्ग से आते हैं, उनको बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। पर एक शक्ति अदृश्य हुई, उनको बोलने का मौका मिला और काफी दिन तक हमने इस बात को रखा। तो आज उसका काउंटर करने के लिए माननीय अशोक गहलोत जी आए हैं। अब कल से देखना आप, अब तो विधानसभा जब भी चलेगी तो वो इसीलिए आए हैं कि जूली जी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, विधानसभा के फ्लोर पर बोल रहे हैं। आज उनको बताना चाहिए था कि महामहिम के अभिभाषण पर आदरणीय जूली साहब को बोलने क्यों नहीं दिया। उनको आज बताना चाहिए था कि क्या कांग्रेस पार्टी बैठ करके तय नहीं कर सकती कि हमारे जो एक गरीब परिवार का एक बड़ा व्यक्ति आज प्रतिपक्ष का नेता बना है, एक वर्ग से आता है, उनको बोलने का अवसर क्यों नहीं दिया जा रहा था। और जब वो एक शक्ति यहाँ आती थी तो बार बार वही हावी क्यों हो जाती थी। और इसमें पीछे थप्पी या हाथ किसका था या आश्रय किसका था, वो भी बताना चाहिए। मीडिया के भाइयों, मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, मैं आज 2-3 सवाल माननीय अशोक गहलोत से रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हमने मौका दिया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मौका देते तो मौका जूली साहब को बोलने का देते, और तो अब जबरदस्ती हमने मौका दिया, हमने विषय उठाया और वो शक्ति अदृश्य हुई है। हम उनके रमोकरम पर सरकार में नहीं आए, हम जनता के आशीर्वाद से सरकार में आए, कामकाज के आधार पर सरकार में आए। और हमारा 1 वर्ष से करीब जो ज्यादा पीरियड हुआ, 1-2 महीना, उसके काम के आधार पर जनता में हमारी छवि बनी है। अगर मौका देते तो विधानसभा में जब आप नेता सदन थे तो घटते घटते संख्या 21 क्यों हो गई थी। अगर आप सदन के नेता थे, जीती बारी तब आपकी सरकार क्यों गई। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, मौका नहीं दिया गया है। हमने मौका काम के आधार पर, संकल्प के आधार पर, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के संकल्प शक्ति के आधार पर मौका लिया है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व का हमारे ऊपर आशीर्वाद है और आम जन का हमारा आशीर्वाद है। मैं आप आज आदरणीय गहलोत। अब जोगाराम पटेल के सवालों पर विपक्ष काउंटर करते हुए जो कुछ भी कहे, पर सवाल यही कि क्या ट्विटर के जरिए, मीडिया में बयानबाजी के जरिए जनता के मुद्दे उठाए जाएंगे। क्या विपक्ष अब ट्विटर तक ही सीमित रह चुका है। सदन में यह ताकत विपक्ष क्यों नहीं दिखा पाता। ऐसा नहीं है कि पहले कभी गतिरोध नहीं हुआ, पहले कभी सदन में बयानबाजियां नहीं हुई, पर अब विपक्ष का ये रूखापन देखकर जोगाराम पटेल ने भी खुला चैलेंज दे दिया है। जब सबसे बड़ी डिमांड पर 17-18 डिमांड पर मौका करवाया है। आज आप तभी विधानसभा के साक्षी हैं। कांग्रेस के जो प्रतिपक्ष की जो लॉबी है, प्रतिपक्ष का जो सीटें हैं, उसमें 10% लोग भी वहां नहीं बैठे हैं। वो 7-8 लोग रिपीट हो करके डिबेट में भाग लेते हैं। कांग्रेस की तो डिबेट में भाग लेने वाला ही कोई नहीं है
और सिर्फ यहाँ आकर के आपके सामने बोले। कल मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आज तक का इतिहास देना, 10 में से कोई आदमी बोलने वालों को वही रिपीट होकर इसी डिमांड में हमारे पास, हमने कहा 2 डिमांड से ज्यादा कोई नहीं बोलेगा, तो हमारे पास इतने बोलने वाले। हम सदन चलाना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ व्यवधान करना चाहते हैं, इसलिए उनका आरोप है वो पूर्ण रूप से निराधार है और उसका कोई आधार नहीं। आपने जो गहलोत जी पे इतने आरोप लगाए